6 दिन के भीतर महाकुंभ में दूसरी बार आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार जो आग लगने की घटना हुई है वो गाड़ियों में हुई है। ऐसी जानकारी मिली है कि जहां पार्किंग में गाड़ियां लगी थी वहां एक इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हालांकि इस बारे में फायर ऑफिसर ने जो जानकारी दी वो बेहद चौंकाने वाली है। इत्तेफाक की बात यह है कि पिछली बार जब 19 जनवरी को महाकुंभ के टेंट में आग लगी थी तब योगी आदित्यनाथ वहीं महाकुंभ में प्रयागराज के दौरे पर थे और आज भी योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर ही थे। अब सवाल ये उठता है कि 2 दिनों में 2 अलग अलग जगहों पर जो आग लगी है ये सिर्फ एक घटना है या कोई साजिश है, क्योंकि वो जो घटना हुई थी कई टेंट जलकर खाक हुए थे। उस दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि क्या कोई साजिश हो सकता है। इसके एंगल से भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, ऐसी मांग कई लोगों ने उठाई थी। हालांकि बाद में कुछ और कहानी निकलकर सामने आई थी। पहले आप फायर ऑफिसर का बयान सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं कि पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें क्या अपडेट सामने आया है। मामला ये था कि एक कॉलर है अनुराग यादव, उन्होंने जैसे हमें अवगत कराया, कंट्रोल रूम से आया तो यहाँ पे देखा गया कि अर्टिगा गाड़ी थी, रास्ते में खड़ी थी और उसके बगल में वेन्यू। तो जो हो सके ये लोग दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं तो 400-500 किलोमीटर या जो भी हो, उसके बाद हीट करने के बाद गाड़ी यहाँ पे ये लोग खड़ा कर दिए और हीट से वो ऑटोमेटिक उसमें जलने लगा। और जैसे हम लोग को सूचना मिला तुरंत हम लोग आए, अपने क्यूआरबी और वाटर टेंडर गाड़ी से आए और फिलहाल ये आग तो बेकाबू हो रही थी लेकिन तुरंत हम लोग कंट्रोल कर लिया गया है और जो अर्टिगा है वो पूरी तरह जल गई है। कोई फिलहाल में फंसा वसा नहीं है, सब लोग सुरक्षित रूप में है। और उसके बगल में जो वेन्यू गाड़ी है वो भी आधा जल गई, जो कि वहाँ नंबर प्लेट लिखा हुआ है, झारखंड की गाड़ी है। फिलहाल हाँ 2 गाड़ी, एक पूरी तरह जल गई है, वेन्यू जो है आधी जली हुई। और गाड़ी जलने से बचा क्या मेला परिसर के अंतर्गत ये आता है एमजी मार्ग और ये मीडिया सेंटर मेरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। कितनी गाड़ी लगी पानी की? गाड़ियाँ 2। कितने टैंकर आए सर गाड़ी? टैंकर ये देखिए हमारे, आप देख रहे हैं 7-8 टैंकर तुरंत आ गए हैं। कितने बजे खबर है सर? ये खबर है, टाइम कितना हो रहा है यार? 6:45, 6:50, 7-8 बजे है। 7 बजे के लगभग की ये खबर। क्या नहीं, वो एक कॉलर कंट्रोल रूम से फोन आया, एक कॉलर थे वो, इस समय में उनसे बात किया तो चले गए हाई कोर्ट। उन्होंने बताया कि हम सर रास्ते में आ रहे थे, देखें कि गाड़ी में आग लगी है, तुरंत उन्होंने 19-20 पे कॉल करके अवगत कराया है। तो उसी हिसाब से फिर मेला कंट्रोल से फोन आया, तुरंत उससे पहले हमारी गाड़ी यहाँ पे आ गई, आने के बाद कंट्रोल कर लिया गया है। महाकुंभ में लगी भीषण आग, धू धू कर जले 50 टेंट, देखते रह गए लोग। हादसा या साजिश क्या है इस धधकती आग के पीछे? एक के बाद एक 20 सिलेंडरों में ब्लास्ट किस ओर कर रहे संकेत? आसमान तक पहुंचा काले धुएं का गुबार, हर तरफ छाया घनघोर अंधेरा। प्रयागराज में महाकुंभ का शानदार आयोजन हो रहा था, करीब 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। बीच बीच में पुलिस लगातार संदिग्ध लोगों को दबोच रही थी, सब शांति से चल रहा था। लेकिन इसी बीच महाकुंभ में दर्जनों टेंटों में अचानक आग लग गई। आग भी ऐसी भयंकर कि धुआं आसमान छूने लगता है। हर कोई हैरान परेशान रह जाता है कि ये आग कैसे लगी, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? क्योंकि दोपहर में ही योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का हवाई सर्वे किया था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दरअसल महाकुंभ के भव्य आयोजन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में अचानक आग लग जाती है। खबर सामने आती है कि आग टेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हुआ, जिसके बाद ये आग लग गई और देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसकी जद में आकर करीब 50 टेंट जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर रखी थी कि आग लगते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और आग बुझाने में जुट जाती हैं। हालांकि इससे भी आग काबू में नहीं आती और वो लगातार फैलती ही जाती है, जिस वजह से पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें बड़े हादसे से बचने के लिए आसपास के हिस्से को खाली करवाने लगती हैं, ताकि आग पर काबू पाने में भी ज्यादा परेशानी ना हो। ये आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच के इलाके में लगी थी। ये पूरा इलाका महाकुंभ मेला क्षेत्र में आता है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में लगी आग सेक्टर 20 तक पहुंच जाती है। आसमान में धुएं का गुबार देख आसपास अफरा तफरी मच जाती है। 50 से ज्यादा शिविर अभी इसकी चपेट में आ चुके हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर भी चपेट में आ गया है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में ये आग करीब 20 सिलेंडरों में ब्लास्ट होने के बाद फैली है।
चिंता की बात इसलिए भी है कि अभी भी महाकुंभ में लाखों लोग मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को रात 8 बजे तक 42 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं लगभग 32 लाख तीर्थ यात्रियों ने महाकुंभ नगर की यात्रा की। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी भी हैं। अभी तक 7 करोड़ 72 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। आग लगने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ का हवाई सर्वे किया था। जब सीएम ने सर्वे किया तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से आग कैसे लगी, सवाल बड़ा ये है, क्योंकि इससे पहले भी कई संदिग्धों को पुलिस मेला क्षेत्र से गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि आग लगने की असली वजह क्या है वो जांच का विषय है और प्रशासन की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो एक अच्छी बात है।